हेलो, गुड आफ्टरनून। स्क्रीन शेयर हो गया है? गुड आफ्टरनून। स्क्रीन शेयर हो गया। मैकेनिक्स, हम लोग मैकेनिक्स में एक क्लास हुआ है ना, कुछ प्रॉब्लम मैकेनिक्स के हम लोग सॉल्व किए थे ना। स्टार्ट करते हैं। देखो तो ट्राई करो तो ये प्रॉब्लम। ये बताओ, डायग्राम ये क्लियर दिख रहा है? ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। बी होगा। चलो देखते हैं और दूसरे का आंसर देख लें क्या है। बी होगा। चलो चेक करें। चेक कर, अच्छा ठीक है। चलो देख लेते हैं। बी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, रेडियस अगर आर मान लें, बता सकते हो ये लेंथ क्या होगा? ये लेंथ आर साइन थीटा होगा। तो बताओ यहां पे ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। अगर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करोगे तो यहां पे वेलोसिटी तुम्हें क्या मिलेगा? 2gr साइन थीटा। देखो तो क्या यही मिलेगा? अगर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे यही वेलोसिटी मिलेगा। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? 0 है। यहाँ तक सही है, ये समझ में आ गया। अगर यहाँ पे तुम एफबीडी ड्रॉ करो तो एक फोर्स हो जाएगा mg और एक हो जाएगा ये टेंशन, यही दो फोर्स होगा। अब अगर देखो टेंजेंट के अलोंग, तो टेंजेंट के अलोंग देखें तो एक ही फोर्स है ना, फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा। क्या होगा बता सकते हो? ये थीटा है, ठीक है ना, बता सकते हो। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल बताओ थीटा हो जाएगा। तो टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट बताओ क्या आएगा? mg cos थीटा। तो टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा at, यह तुम्हारा हो जाएगा g साइन थीटा। ये चीज समझ में आ रहा है? हाँ, g cos थीटा, बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा? g cos थीटा। ये थीटा है तो g cos थीटा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन r। तो v स्क्वायर अपॉन r यहां से क्या मिलेगा? 2g साइन थीटा। अब अगर नेट एक्सेलरेशन ले लें तो देखो तो g बाहर आ जाएगा और यहां पे क्या है? cos स्क्वायर थीटा। और इधर क्या मिलेगा? g हमने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन थीटा इसमें डाल दो तो ये 1 3 साइन थीटा। डी आंसर देखो सही है,
ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखो तो काइनेमेटिक्स का ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। लेकिन है सिंपल प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्लियर है ना, क्या पूछा जा रहा है? इक्वेशन गिवन है, पाथ का इक्वेशन गिवन है और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है, दूसरे का आंसर देख लें। तुम कैसे सॉल्व किए बताओगे? हम्म हम्म बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। चलो अखिल, तुम्हारा क्या आंसर है? बिल्कुल, हमें भी लग रहा है यही होगा। एक बार हम भी इसको कैलकुलेट करके देख लें, ठीक है ना। देखो इक्वेशन तुम्हारा गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2x dx बाई डी टी, अब प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर 2y dy अपॉन डी टी इक्वल टू 0। क्या यही होगा ना? अब यहां पर देखो ये जो 2 है, ये 2 और 2 इधर से कॉमन ले लेंगे और राइट साइड ले जाएंगे तो कैंसिल कर दे, कैंसिल कर दे। अब अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई ए स्क्वायर और ये देखो x और dx बाई डी टी, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो यहां से क्या होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा dx का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dx बाई डी टी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे x और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर अगर देखें तो ये तुम्हारा हो जाएगा dy बाई डी टी होल स्क्वायर। अब प्लस हो जाएगा y इंटू डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे 0, b यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी देखें, मान लो अगर ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो इधर वेलोसिटी हो जाएगा
नहीं? तो यहां पर तुम ये कह सकते हो वी वाई जीरो है, इट मीन्स डी वाई बाई डी टी जीरो हो जाएगा, नहीं? और डी एक्स बाई डी टी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना? तुम यहां पर माइनस प्लस भी दिया है, ठीक है ना? तो हम वेलोसिटी को पॉजिटिव एक्स के अलोंग ही लेंगे इसको, ठीक है ना? आंसर में माइनस प्लस भी दिया है, तो हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स के अलोंग ले लें, तो डी एक्स बाई डी टी प्लस यू ले लें और यहां रख दो, तो डी वाई बाई डी टी जीरो हो गया, तो ये टर्म जीरो आ जाएगा, नहीं? इसके बाद x यहां पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,b है, तो ये रख देंगे तो a आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो a ही आंसर आ जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं है? अच्छा ठीक, अच्छा 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 अच्छा, कोई नहीं, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखो यूनिट एंड डायमेंशन का है, ठीक है ना? थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, यूनिट एंड डायमेंशन का है। स्क्रीन ब्लर हो गई, ओके। देखो ऐसे प्रॉब्लम में टाइम लग जाएगा, प्रॉपर मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो ज्यादा ही टाइम लग जाएगा। चलो दूसरे का आंसर देखते हैं। अखिल तुम ये बताओ तो कैसे सॉल्व किए? अच्छा अच्छा, तो डायमेंशन, हाँ डायमेंशन चेक कर लिए, मतलब सभी का सभी, हाँ अच्छा, तो डायमेंशन चेक कर लिए, इसका डायमेंशन चेक किए थे? इसका डायमेंशन चेक नहीं किए थे? हाँ हाँ बिल्कुल, इसका ये चेक किए थे या अखिल तुम बताओ कैसे चेक किए थे? अच्छा ठीक है, या हम देखो इसको ऐसे थोड़ा सा एक मेथड देख लो, ठीक है ना? ये रो आर क्यू ऊपर ले जाएं और सिग्मा इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बताओ तो ये जो टर्म है क्या, देखो ये जो है न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है। अब ये बताओ क्या ये जो है रो इंटू आर स्क्वायर, क्या ये मास, हाँ वॉल्यूम नहीं, रो इंटू आर क्यू मास का डायमेंशन, और ये सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन मीन्स क्या, फोर्स, देखो यहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको क्या लिखे, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन
टाइम नहीं, हाँ लेंथ होगा, और ये हो गया टी स्क्वायर। तो यहां से अगर देखो तो m का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा नहीं। तो अब देखो a बाय एल देखो तो, हाँ ये हो जाएगा एल टी स्क्वायर एल, और ये एक मिनट एल टी माइनस टू होगा, तो ये डायमेंशन लेस हो गया ना। हाँ हाँ, और इसका डायमेंशन कैसे देखो, के डायमेंशन लेस है, इसका डायमेंशन कैसे चेक करेंगे। हाँ बिल्कुल, एक मिनट चेक कर लेते हैं। रो जी स्क्वायर अपॉन सिग्मा है, तो इसको लिखें रो जी आर इंटू आर अपॉन सिग्मा। तो ये याद आ रहा है, ये रो जी एच प्रेशर होता है ना, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया ना, और ये हो गया आर, और ये सिग्मा फोर्स अपॉन लेंथ। देखो ये कैंसिल, तो क्या हो गया लेंथ इंटू रेडियस, ये तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा यूनिट एंड डायमेंशन का जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो ही जाता है, और अगर कोई फॉर्मूला पे बेस्ड आ गया तो हो सकता है कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाए। नहीं चलो, इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा चलो कोई नहीं, तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं। चलो ये देखो, तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, काफी सिंपल सा प्रॉब्लम है। चलो दूसरे का आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। तो कैसे निकाले हो अखिल? हाँ हाँ हाँ, सबके लिए, मतलब जैसे तुम इसका कैलकुलेट किए, इसका तो एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया डायरेक्ट, फिर इसके लिए ऐसे किए हो। नहीं, यहां जो तुम कैलकुलेट किए हो तो डायरेक्ट भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, फिर इसके अबाउट, फिर ऐसे डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। तो कैसे, हाँ देखो तो, हाँ बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा सही है। पहले इसके अबाउट कैलकुलेट कर लें, सी के अबाउट, ये ज्यादा सही रहेगा। हाँ, तो सी के अबाउट अगर कैलकुलेट करोगे तो सी का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया नहीं, जो सेंटर में, और ये जो है किसी एक का अगर कैलकुलेट करो तो इसमें इन दो पॉइंट के बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम इंटू 2r नहीं, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया तुमको सी के अबाउट। अगर तुमको अब पी के अबाउट फाइंड करना है तो इसको लिखे आई सी इंटू एम टी मीन्स टोटल मास इंटू डी स्क्वायर। अब टोटल मास कितना होगा, यहां जब अप्लाई करोगे आईसी का वैल्यू यहां से रखोगे, टोटल मास यहां पे कितना हो जाएगा 7m होगा, बताओ तो 7m इंटू कितना 2r होल स्क्वायर,
तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इंडिविजुअल भी कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, सी आ जाएगा। ठीक है, देखो तो सभी का आ गया आंसर, सी आंसर आ गया, कैलकुलेट कर लोगे। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलो ये देखो, तो ये तो काफी सिंपल है, ये तुमको याद ही होना चाहिए। यहां पे वेलोसिटी va है और यहां पे vp है। बिल्कुल, किसका रेशियो पूछा है? va अपॉन vp अपॉन va, नहीं। तो इसमें प्रॉपर मेथड बताओगे, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे, इस डिस्टेंस को rp लिखेंगे और इस डिस्टेंस को ra। मोमेंटम, हाँ मोमेंटम कंजर्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? mvp rp इक्वल टू mva ra। तो यहां से vp अपॉन ये हो जाएगा va, हाँ तो ये हो जाएगा ra अपॉन rp। अब तुमको पता ही होगा, ये होता है a, तो ये लेंथ क्या होता है? ae, तो ये हो जाएगा a माइनस ae और यहाँ हो जाएगा a प्लस ae, तो 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। आंसर इसका a हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी काफी सिंपल है। देखो तो देख लेते हैं। चलो और लोगों का आंसर देख लें। क्या जीरो आ रहा है? यहां पे f इक्वल टू क्या है? माइनस अल्फा एक्स क्यू माइनस बीटा एक्स टू द पावर 4। f इक्वल टू क्या होता है याद है? माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो यहां से इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या मिलेगा? 3 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बीटा एक्स क्यू। एक्स इक्वल टू 0 पे क्या मिल रहा है? 0। तो क्या होता है? यही कंडीशन होता है ना, तो ना स्टेबल होगा ना अनस्टेबल होगा, क्या हो जाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर ना? चलो ये देखो तो यूनिट एंड डायमेंशन का है। 3 बार नहीं करना था। क्या हो जाएगा? डी। डी हो जाएगा ना? देखो सभी का आंसर डी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। वी एक्स इक्वल टू क्या है? माइनस अल्फा एक्स प्लस
बीटा, हाँ देख लेते हैं, यही है ना जो भी का डायमेंशन। अच्छा बीटा साइन एक्स अपॉन गामा, तो भी जो होगा अल्फा एक्स के इक्वल हो जाएगा डायमेंशन में, भी बीटा के भी इक्वल हो जाएगा, और तुमको एक्स और गामा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से तो अल्फा एक्स इक्वल टू बीटा हो जाएगा नहीं, और एक्स को हाँ एक्स को गामा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। ये एक मिनट, हाँ डायमेंशन लेस पूछा जा रहा है, तो अल्फा गामा अपॉन बीटा, नहीं ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये देखो तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। डायग्राम दिख रहा है ना, चलो देख लेते हैं। h/9 आ रहा है, चलो देख लेते हैं। देख लेते हैं, सॉल्व करें। ये बताओ बिफोर कोलिजन अगर हम देखें तो ये यहां पे मान लो ये m है, इसको मान लो 2m, आफ्टर कोलिजन m और ये मान लो 2m, तो इसकी वेलोसिटी जो है m बिफोर कोलिजन मान लो v, और ये रेस्ट में है, और इसकी वेलोसिटी मान लो v1, इसकी वेलोसिटी मान लो v2। कोलिजन कैसा है बता सकते हो? इलास्टिक कोलिजन है। तो मोमेंटम कंजर्व अगर करो तो यहां तुमको क्या मिलेगा? फर्स्ट इक्वेशन तुमको क्या मिलेगा? v इक्वल टू v1 प्लस 2v2। देखो तो फर्स्ट इक्वेशन यही आएगा ना अगर मोमेंटम कंजर्व करें तो। सेकेंड में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही होगा ना। तो यही दो इक्वेशन इक्वेट करेंगे। तो हमें v1 चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। माइनस कर लें तो ये v2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस v, और यहाँ पे क्या मिलेगा बता सकते हो? ये तुमको मिलेगा 3v1,
तो बताओ V1 इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस V/3, यही मिलेगा ना। अब बताओ ये जो V है, ये V इसका वैल्यू क्या है, √2GH। ये निगेटिव का क्या मीनिंग है, ये निगेटिव का मीनिंग है ये जो M है इसका वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में हो गया, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 1/3 इंटू √2GH, यही ना। तो ये कितना ऊपर जाएगा, इसको ऐसा लिखें 2GH/9। तो क्या यही आंसर होगा ना, H/9? हाँ बिल्कुल। तो नहीं, चलो कोई नहीं, समझे, H/9 सही था ना, एक का सही था। क्लियर, समझे। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लें। ये देखो तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। ऐसे आंसर तो पता ही होगा सभी को। ए, चलो दूसरे का, हाँ आंसर तो ए ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर एक ही होगा। बिल्कुल। ऐसे इसका इक्वेशन बना के देखो तो इक्वेशन क्या आ रहा है, इक्वेशन बना के देखो तो इक्वेशन बना पाओगे। देखो आंसर तो इसका ये होगा, देखो पार्टिकल को रिलीज किए हैं कहां से, रेस्ट से, ठीक है ना। ए पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फॉलिंग थ्रू ए थिक फ्लूइड अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी है, ए फ्लूइड एक्सर्ट ए रेजिस्टिव फोर्स ऑन द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड। देखो अगर फोर्स एफबीडी ड्रॉ करो तो एक फोर्स हो जाएगा mg, और एक रेजिस्टिव फोर्स बताओ तो रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा, kV², ठीक है ना। और एक्सेलरेशन तुम डाउनवर्ड मान लो a, तो क्या इक्वेशन होगा mg इक्वल टू, नहीं ma इक्वल टू क्या होगा इक्वेशन, ma इक्वल टू mg माइनस kV²। तो a को a इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इक्वल टू हो जाएगा g माइनस k/v²। तो ठीक है, तो इसको लिखोगे dv/dt, और इसमें ऐसा करो k/m कॉमन ले लो, तो k/m कॉमन लेंगे तो mg/k माइनस v² हो जाएगा। तो ये बताओ इसको क्या लिखेंगे, dv डिवाइडेड बाय
एम जी बाई के माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम डी टी, क्या यही होगा ना? अब यहां पर देखो, टी अगर जीरो लें तो वेलोसिटी जीरो, टी लें तो ये वेलोसिटी भी हो जाएगा। नहीं पता है ना इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? नहीं नहीं नहीं, एल में कैसे आएगा? यहां वी स्क्वायर है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? नहीं, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? कुछ इस टाइप का था ना, क्या था यहां पे? डी भी अपॉन एम जी बाई के माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम डी टी। यहां वी स्क्वायर है ना, जीरो जीरो टी टी, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हाँ यहां भी होगा, बोलो कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको? नहीं नहीं, तुमको ये याद रहना चाहिए, डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, 1/2a अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स। देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स। बोलो अखिल, ऐसा लिख सकते हैं? अब देखो तो ये आ जाएगा 1/2a ln, क्या होगा इसका? ln a माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, और इसका क्या होगा? माइनस ln a प्लस एक्स, यही होगा ना? बोलो। हाँ, तो अब ये बताओ ये क्या किस में आ जाएगा? ये सही है ना? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक मिनट, तुम यहां पर जो है ना इसको, एक मिनट, ये जो है ना इससे नहीं होगा, एक मिनट रुक जाओ। इसको ऐसा लिखोगे, डी भी अपॉन वी स्क्वायर माइनस एम जी बाई के, ये लिखोगे, ठीक है ना? अब इसको इंटीग्रेट करना है, समझे? हाँ ठीक है ना, ये वाला टर्म आएगा माइनस के एम, ठीक है ना? अब इसको इंटीग्रेट करोगे, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब फिर से वही पार्शियल इसका फ्रैक्शन लिखेंगे, क्या होगा पार्शियल फ्रैक्शन? बता सकते हो? यहां पे प्लस लिखेंगे, हाँ प्लस लिखेंगे, प्लस आएगा, ठीक है ना? सही है, तो ये हो जाएगा ln x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। शायद ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स में शायद पढ़े हो, शायद। tan इनवर्स कैसे आएगा? tan इनवर्स नहीं आएगा, हाँ हाँ इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला एक बार तुम इसको ट्राई करना, इक्वेशन क्या आता है, ठीक है ना? चलो हाँ ठीक है, तुम नोट कर लो। बस हम ये कह रहे हैं, तुम इक्वेशन लिखना और देखना क्या वैसा ही ग्राफ मिलता है। आंसर तो उसका ए होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एक्स माइनस ए ही होना चाहिए, दोनों जगह एक्स प्लस ए लिखा गया नहीं, दोनों जगह एक्स प्लस ए ही लिखा गया था। तो फाइनल इक्वेशन फाइंड कर लोगे, v फंक्शन ऑफ t, ठीक है? आगे बढ़ जाएं, बताओ आगे बढ़ जाएं।
हम पार्शियल फ्रैक्शन किए थे, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट तुमको, हाँ एक मिनट, तुम्हारा जो है ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी आ गया था, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट किए थे ना, 1/2a ln x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला आ गया था ना। अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे। इधर जो था v स्क्वायर, इधर क्या था mg/k था ना, तो इसको रूट में रख के इसका भी स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला पे आ जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो तो, कैसे सॉल्व किए हो √2 बताओ, और दूसरे का क्या आंसर है? इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं था। देखो उसको करने की जरूरत ही नहीं था उतना। देखो यहां पर ये वेलोसिटी v नोट है, ठीक है ना। इस वेलोसिटी को देखो सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर ऑर्बिट है ना। रेडियस कितना दिया, r0 दिया है, और वेलोसिटी कितना है v नोट, तो v नोट हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये समझ में आ गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना। अब जो ये है कोई पार्टिकल है ना, रॉकेट लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी v है और यह किसके रिस्पेक्ट में है, सन के रिस्पेक्ट में है ना। अब जैसे ये मान लो सन है और यहां पर रॉकेट है, रॉकेट की वेलोसिटी v है, ठीक है ना। और यह इसे ग्रेविटी से बाहर नहीं जाए तो मैक्सिमम यह कितना हो सकता है, एस्केप वेलोसिटी हो सकता है, नहीं मैक्सिमम एस्केप वेलोसिटी ही दे सकते हैं। तो क्या होगा, ये तुम जानते हो √2 v नोट होता है, ये पता है या नहीं। एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स ऑफ v होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो बताओ, अब कंपेयर कर लो, नहीं यहां पर ये अल्फा v नोट है तो √2 हो जाएगा। इसमें कह रहा मैक्सिमम कितना वेलोसिटी देंगे, अगर एस्केप वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, उसके ग्रेविटी से बाहर चला, हाँ उसके मैक्सिमम उतना दे सकते हैं या उससे थोड़ा सा लेस कहो, लेकिन वैल्यू तो हमें यही रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत, तुम डेरिवेशन कर दिए, ठीक है ना। हाँ तो वही हो गया ना, डेरिवेशन तुमने कर दिया, ठीक है।
ये जो तुम्हारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है, कहां से आता है? एनर्जी कंजर्व करके ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, इसमें दिक्कत नहीं है। ये देखो तो डायग्राम क्लियरली विजिबल है या नहीं? ठीक है, बी। चलो दूसरे का आंसर देखते हैं। एक चीज यहां पर इक्वल टू है, ये देख लेना, यहां पर इक्वल टू है। ठीक है ना? चलो एक का आंसर बी है, एक का आंसर ए है। और किसी का कुछ आंसर है? चलो ये देख लेते हैं। देखो देख लेते हैं, यहां पर M1 था ना, M1 को नीचे पुल किया गया था, तो इसमें टेंशन T मान लो, ये हो जाएगा M1G, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, तो ये फोर्स हो जाएगा K1X। मास दोनों का सेम है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मास दोनों का m है, m मान लेते हैं। ठीक है ना? इसका क्या होगा या BD? ये T, ये हाँ हाँ, और K2X। ठीक है, देखो क्या पॉसिबिलिटी है, देखो K1 ग्रेटर देन K2 है ना? तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये टेंशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसका दो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगर टेंशन जीरो नहीं है, ठीक है ना, टेंशन जो है जीरो नहीं है, इसका मीनिंग है स्लैक नहीं करेगा, और इस केस में यह ऊपर होगा ए, तो यह नीचे हो जाएगा ए। समझ में आ रहा है?
तो फिर इसका इक्वेशन देख लो, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी प्लस के वन एक्स माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, और ये इक्वेशन सही है। सेकेंड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम जी प्लस के टू एक्स माइनस टी इक्वल टू एम ए। नहीं, अब ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, एम जी कैंसिल, टी कैंसिल, सो ए इक्वल टू मिलेगा के वन प्लस के टू इंटू एक्स अपॉन 2m। ठीक है ना, ये इस कंडीशन में हो गया। नहीं, अगर मान लो टी यह 0 हो गया, ठीक है ना, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऊपर मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहां पे के वन एक्स माइनस एम जी अपॉन एम, अलग अलग हो जाएगा ना। देखो टेंशन कैसे 0 होगा, यही ना। अब देखो जब हम रिलीज करेंगे तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा या नहीं, ये बताओ। जब हम रिलीज करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। सोचो दोनों का वेलोसिटी अगर इक्वल है तो इस केस में क्या होगा, टेंशन मतलब स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगा, ये तो समझ रहे हो। और अगर ये वेलोसिटी v1 और ये v2, v1 ग्रेटर देन v2 हो गया तो ऐसा भी पॉसिबल है, ये ऐसा है ना, तो पॉसिबिलिटी है ना। एससी वर्मा में एक प्रॉब्लम ऐसा है, ठीक है ना। स्ट्रिंग क्या हो गया, उसको एक ब्लॉक को सडनली हम लोग क्या करते हैं, एक इंस्टेंट के लिए उसका वेलोसिटी 0 कर देते हैं, फिर रिलीज कर देते हैं। तो क्वेश्चन है ना, कितने टाइम बाद फिर से हुआ, क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। तो इसका वेलोसिटी अगर सोचो अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो क्या ये स्लैक कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। तो आंसर क्या होना चाहिए, देखो तो ये होना चाहिए ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। हाँ ये देखो तो डायग्राम इसमें हम ड्रॉ कर देते हैं। ये AC है, ये AT होगा और ये A नेट होगा, ये एंगल थीटा और ये एंगल फाई, ये A टोटल। ऑप्शन में फाई इक्वल टू 0 है, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, फाई इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स 2 टेन थीटा, फाई इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, यह है टेन इनवर्स 2 टेन थीटा, फाई इक्वल टू पाई बाई 2। बी हो जाएगा।
v आ जाएगा। सॉल्व कर दें। देखो ये जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया गया है, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये थीटा, अगर रेडियस r है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r cos थीटा, यही ना। तो रिलीज करेंगे तो यहां पे वेलोसिटी v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा √2gr cos थीटा। ये समझ में आ रहा है। तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, v²/r, नहीं 2r cos 2, 1 मिनट, AC क्या हो जाएगा v²/r 2g cos थीटा। AT क्या हो जाएगा बता सकते हो, यहां पे फोर्स एक mg है और एक टेंशन T है, इस डायरेक्शन में ये एंगल थीटा है, ये थीटा है ना, ठीक है। तो ये थीटा हो जाएगा तो इधर हो जाएगा mg sin थीटा ना। तो AT तुम्हारा क्या मिलेगा, AT g sin थीटा मिलेगा। ये तो समझ में आ गया। अब यहां पर देखो, इधर है AC और इधर है AT, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, यही एंगल फाई है ना। तो बताओ यहां से tan फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan फाई इक्वल टू AT/AC लिखेंगे। तो तो AT तुम्हारा है g sin थीटा और AC है 2g cos थीटा। तो ये मिल गया tan θ/2, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर ना। आगे बढ़ जाएं, बताओ। चलो ये तो काफी सिंपल है, टॉर्क कर रहा है कैलकुलेट करने के लिए। टॉर्क कर रहा है कैलकुलेट करने के लिए। डायग्राम फिर से हम ड्रॉ कर दें, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट यहां पे। हाँ ये देखो, एक ये इनर पार्ट है और एक ये रेडियस हो जाएगा r/2, यहां पे है, यहां पे ये लिखा हुआ है r/2, देख रहे हो, ये रेडियस है r/2 और ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं, और यहां पे फोर्स तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, शायद टॉप पे ही होना चाहिए, नहीं यहां पे नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है और फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये 45 डिग्री है और एक फोर्स यहां पे है 2F, ये रेडियस r है, ये फोर्स, हाँ ये 45 हॉरिजॉन्टल से ये 45 डिग्री का एंगल है। ये डिस्टेंस तो 2r दिख ही रहा है, ये डिस्टेंस r भी दिख रहा है, नहीं 1 मिनट, ये तो r है और ये डिस्टेंस r/2, ये भी डिस्टेंस r हो जाएगा। थ्री 3.5, इसका कितना है 2F इंटू आर, हाँ 2F इंटू आर आ गया, और इस, हाँ इस F का कितना होगा F इंटू r/2 और इसका क्या होगा F इंटू आर,
3.5 FR नहीं, एक ये देखो तो ये यूनिट एंड डायमेंशन का प्रॉब्लम है न, ये क्वेश्चन नहीं किए थे, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था, यूनिट एंड डायमेंशन का है। कौन सा हो जाएगा? हाँ हाँ, यहां पर ई नोट क्या है, डायमेंशन लेस है, और यही तो हम लोग चेक किए थे ना, रो जी आर स्क्वायर, यही तो हमने चेक किया था। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसके बारे में तो है नहीं, ठीक है ना। अब होगा तुम्हारा ये जो है क्या कहते हो, जैसे रेनॉल्ड नंबर होता है उसी टाइप का कुछ क्वांटिटी होगा, हमारे सिलेबस में तो है नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे जो है तुमको बस डायमेंशन से चेक करना था। आगे बढ़ जाए, चलो एक ये देख लो तो, इफेक्ट ऑफ क्या है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एम ओमेगा, कैसे सॉल्व किए? अच्छा, और लोगों को देखते हैं, ट्राई करने दो। कैसे सॉल्व किए? मतलब वो टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स कैलकुलेट कर लिए ना, उसी वही फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन के इक्वल होगा। हाँ, अगर डायरेक्ट याद है तो इसे भी कर सकते हो, या आप बीडी ड्रॉ करके कर सकते हो। ऐसे ही सॉल्व किए थे ना, यहां पे था ना पार्टिकल, तो ये एंगल क्या था, 45 डिग्री, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा एम जी, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, और ये डिस्टेंस होना चाहिए ना एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ये आर है, ये आर बाय रूट 2 हो जाएगा, तो आर एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये यहां पर आर अपॉन रूट 2। अब इसका हमने, ये 45 है तो ये भी 45, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन रूट 2 इंटू हो जाएगा कॉस 45, तो ये हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 145 1 बाय रूट 2, तो ये 2 हो जाएगा, और इसी को बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और इसी का वैल्यू पूछा गया था। हाँ ठीक है, एक मिनट, तो ऐसा करें आज का क्लास ये करते हैं, ओवर करते हैं, ठीक है ना। 15 प्रॉब्लम हमने देख लिया, ठीक है ना, तो आज का ओवर करते हैं, ठीक, ओके, बाय बाय।